बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से, मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 मुहर्रम का महीना है और पहला अशरा है और हुर्मत वाला महीना है। तो इस महीने की इबादत अल्लाह ताला को के नज़दीक बहुत काबिल कबूल हैं। तो यौम आशूरा नज़दीक है, तो जो यौम आशूरा की ख़ुसूसी इबादत हैं उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इबादत जो हम अपने रब के साथ, यानी कि अपने रब का ज़िक्र, तस्बीहात, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ और तमाम चीज़ें हम अल्लाह ताला की जो इबादत में शामिल हैं वो हम सब करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो इबादत सखावत के ज़ुमरे में आती है। तो मैंने सोचा कि यौम आशूरा के लिए जो भी एक ख़ास सखावत के बारे में जो बात है वो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। तो जैसा कि 10 मुहर्रम आने वाली है, तो यौम आशूरा के दिन जो इंसान सुबह फजर के बाद या दिन के किसी हिस्से में इस नीयत से सुन्नत पर अमल करते हुए गुस्ल करता है, नीयत ये रखनी हो कि अल्लाह पाक मेरी तमाम बीमारियां, जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों की नीयत करते हुए गुस्ल करे कि अल्लाह पाक इस दिन की बरकत से, इस हुर्मत वाले महीने की बरकत से, यौम आशूरा की बरकत से अल्लाह पाक मेरे जिस्म की और मेरे दिल की और मेरे दिमाग की तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर कर दे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंसान की तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक चीज़। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दिन रोज़ा ज़रूर रखें। तो ये है कि ये रोज़ा, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से और शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले पैगंबरों के दौर में भी उन नबियों की उम्मतें रखती आई हैं। तो ये रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था, ये नफली रोज़ा है। तो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता था। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने ऐलान नबूवत किया, तो आपने फरमाया कि 10 मुहर्रम के साथ साथ हमें या तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखना होगा या फिर 10 के साथ 11 का रोज़ा रखना होगा। तो ये है क्योंकि ये दीन मोहम्मदी जो है, दीन इस्लाम जो है, वो तमाम अदियान पर गालिब है। इस वजह से जब नया दीन आता है तो पहले दीन की शरीयत मनसूख हो जाती है। तो इसको तब्दील करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फरमान हमारे लिए ये फरमाया कि या तो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखें, क्योंकि ये बाबरकत दिन है। यौम आशूरा का दिन सिर्फ़ वाक़या करबला से हुर्मत वाला नहीं है, ये अज़ल से अल्लाह पाक ने इसे हुर्मत वाला महीना और हुर्मत वाला दिन करार दिया है। इस दिन जो भी दुआएं मांगी जाएंगी कबूल होंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तहे दिल से, आजी और इंकसारी के साथ अपने रब से दिल खोल कर अपने तमाम मकासद जो जायज़ हाजात हैं उसकी दुआएं मांगें
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक ज़रूर पूरी फरमाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो इंसान यौम आशूरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम वाले दिन अपने अहलो अयाल पर दिल खोल कर ख़र्च करेगा तो अल्लाह पाक उसके रोज़ी रिज़्क में खैर व बरकत देंगे और वो दुनिया में ही दौलत से माला माल होगा और आखिरत में भी उसका अजर बहुत ज़्यादा होकर उसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे वजाहत करती हूँ, वो ये कि अहलो अयाल पर दिल को खोल कर ख़र्च करने से मुराद ये नहीं है कि आप जो नाजायज़ चीज़ें हैं, जो अल्लाह पाक ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है, आप उन चीज़ों पर रुपया पैसा ख़र्च करें। नहीं, ये है कि आप अपने अहलो अयाल के लिए घर का सामान, फ्रूट, राशन या हमारे वो अहलो अयाल जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके लिए हम सखावत बनकर, सदका जारिया बनकर उनके लिए रुपया पैसा अल्लाह के रास्ते में दें ताकि उन्हें उनका अजर मिले। तो ये भी अहलो अयाल पर ख़र्च करने की बात है। तो ये है कि यानी कि मिसाल के तौर पर अगर जिसने भी रोज़ा रखा है तो उनके लिए अफ्तारी का या सहरी का एहतमाम किया जाए, दूसरों के लिए, हमसायों के लिए, और यानी कि सखावत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जितना दिल खोल कर जायज़ तरीके के साथ ख़र्च करेंगे तो अल्लाह पाक आपके ख़जाने में कभी कमी नहीं आने देगा, बल्कि इसका आपको 10 गुना बेहतरीन अजर मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस पर ज़रूर अमल कीजिए। और ये कबूलियत का दिन है यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन। वैसे तो पूरा महीना इबादत का है, लेकिन ख़ास जो ये दिन है यौम आशूरा का, ये कबूलियत की सातें हैं। तो हमें चाहिए कि हम वक्त निकाल कर ज़रूर अपने रब के आगे झुकें और तमाम वक्त ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हों और तमाम शोहदाए करबला और तमाम शोहदाए जितने भी दुनिया से शहीद गुज़रे उन सब के लिए एसाले सवाब करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक इसका बेहतरीन अजर देने वाले हैं। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरह मैं आपके साथ आपकी रहनुमाई करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।